पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। नाम से सीधा सीधा इंडिकेशन है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मीन्स 10⁶। यानी अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, 100 ग्राम, और सॉल्यूट लेते हैं 10 ग्राम, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट है प्लस 10 ग्राम सॉल्यूट है, यानी टोटल है 110 ग्राम। सीधा मैथमेटिक्स आप देखिएगा। तो 110 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होएगा? 10/110। तो 1 मिलियन ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा? 10/110 इंटू 10⁶। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स जो हमने 5th और 6th क्लास में सीखी होगी, वही यहां पे काम आने वाला है, वही यहां पे काम आ रहा है। इस यूनिटरी मेथड के फाइनल कैलकुलेशंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन में ही पीपीएम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी छुपा हुआ है। ऊपर न्यूमरेटर में यहां पे है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे डिनोमिनेटर में है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया गया है 10⁶ से। तो यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम कंसाइजली पीपीएम भी बोलते हैं, उसको निकालने का मेथड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स पर मिलियन इज ए मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये बात क्या बोली मैंने? अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि मोलरिटी है, मोलैलिटी है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है, मोल फ्रैक्शन है, तो इन सारे कंसंट्रेशन के बाद ये पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म हमें क्यों यूज करने को दिया गया? उसका जवाब है टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अगर बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उसका परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालेंगे तो ऐसे आएगा 0.000000001। कहीं भूल गए एक जीरो तो कहानी खत्म। तो बात समझने की कोशिश करिएगा, ये पीपीएम कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं है। ये पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म सिर्फ इसलिए आपकी केमिस्ट्री में आया है ताकि आप बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आराम से एक्सप्रेस कर पाएं मैथमेटिकल टर्म में। होप यू अंडरस्टूड। तो अब हम बात कर लें कि पीपीएम में कौन कौन सी बातें की जा सकती हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, पीपीएम का सिंबॉलिक फॉर्म स्मॉल पी और एम ही है। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 million gram solution। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पीपीएम। और तीसरी बात करें तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने सीखा, दैट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स पर मिलियन। अब अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में आने लगा है तो पार्ट्स पर मिलियन के ही जैसा है पीपीबी, और इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। आप में से बहुतों की ख्वाहिश होगी बिलियनियर बनने की, लेकिन वो बात की बात है, अभी आपके सामने जो है आप उसको फोकस करेंगे।
तो पार्ट्स पर बिलियन की भी कहानी हम ऐसे ही बताएंगे, सिमिलरली, ऐसे ही, विदाउट एनी हेजिटेशन। अब ये पार्ट्स पर बिलियन है क्या? पार्ट्स पर बिलियन की बात करें तो अगर आपने ठीक ठीक तरीके से समझा कि पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही पार्ट्स पर बिलियन को हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल पी और स्मॉल बी से। इसका डेफिनेशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 बिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा ठीक वैसे ही होगा जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁹। दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और आपको समझ में आया भी होगा कि हाँ भाई, ये पीपीएम और पीपीबी भी, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी सिंपल 5th और 6th क्लास के यूनिटरी मेथड से ही निकाले गए हैं। तो अगर आपको पीपीएम और पीपीबी ठीक तरीके से समझ में आया तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट को 900 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है, तो उसका पीपीएम क्या होगा और उसका पीपीबी कंसंट्रेशन टर्म क्या होना चाहिए, क्या होगा। तो होप अगर आपको समझ में आ गया होगा पीपीएम और पीपीबी, तो ये भी आपको क्लियरली निकालना आ जाएगा। होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।